जय हिंद बच्चों। यदि आपका भी एग्जाम है नेवी एसएसआर और एमआर का, और आज आपको बहुत डर लग रहा होगा कि एग्जाम सेंटर पर हम क्या लेकर जाएं, क्या ना लेकर जाएं, ओरिजिनल लेकर जाएं या फिर फोटो कॉपी लेकर जाएं, ये बहुत सारी समस्याएं इस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी। और एक पैनिक मचा हुआ है नेवी एसएसआर वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है कि हम सही गाइडेंस कहाँ से मिले या फिर कैसे पता करें कि हमें क्या क्या चीज लेकर जानी है। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। 1-2 मिनट की वीडियो नहीं रहने वाली, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो रह सकती है। और यदि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं चाहिए तो 1-2 मिनट की वीडियो देख सकते हो जिसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। बट मैं यहाँ पर एक एक चीज को आपको क्रिस्टल क्लियर बताने वाला हूँ, और क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी है वो भी मैं गाइड करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। फिर भी डाउट रहता है तो आज ही आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और यदि मैं वीडियो के माध्यम से बता पाया तो वीडियो के माध्यम से, और मैसेज के माध्यम से बताया तो मैसेज के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो इसलिए डरना नहीं है। बस एक चीज सोचो, घबरा क्यों रहे हो, ध्यान से सोचो। आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, इतना पैनिक क्रिएट मत कीजिए। आपको भी एग्जाम में परफॉर्म भी करना है। देखिए, पहले मैं एडमिट कार्ड के बारे में क्रिस्टल क्लियर कर दूं, बिल्कुल सही शब्दों में और सही चीजों को लेकर। देखिए, आपने पहले अपनी साइट पर या नेवी की साइट पर ये ओपन किया होगा, अपना ईमेल खोला होगा या फिर जीमेल टाइप करके उसमें पासवर्ड डाल के ये चीज इंटरफेस खुला होगा, और वहां पर 2 ऑप्शन आए थे, क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम सेंटर, और सेकंड था क्लिक हेयर टू एडमिट कार्ड डाउनलोड। 2 ऑप्शन थे। यदि हम पहले पर क्लिक करते हैं तो हम पहुंचेंगे इस पर, जहां पर आपको सेंटर के बारे में डिटेल दी गई होगी। आपका नाम भी आएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी आएगा, और किस डेट को है, कहां पर है, सब चीज क्रिस्टल क्लियर लिखा होगा इसमें साफ साफ। वहीं यदि हम सेकंड वाले पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन होगा, जहां पर आपको अपना फोटो, जो इमेज वगैरह खींची थी वो सब, और यहाँ पर टाइम वगैरह, रिपोर्टिंग टाइम, सब चीज दी गई होगी। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी जो इस तरीके के 3 पेज में है। मैं इन सबके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जब आप इसे डाउनलोड करो तो इसे भी प्रिंट कराना, और वो भी कलरफुल। यहाँ पर ध्यान देना, कलरफुल। जो एडमिट कार्ड होगा आपका कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट लेकर नहीं जाओगे। और दूसरा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड भी आपका कलरफुल होना चाहिए। तो ये दोनों चीज कलरफुल होने चाहिए आपके पास। और तीसरी चीज, कुछ बंदे बता रहे हैं या फिर कुछ वीडियोस में आपको बताया गया होगा कि इन्हें नहीं लेकर जाना या लेकर जाना, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, रिस्क नहीं लेना, इन्हें भी निकलवा लेना। जब आप इतना खर्चा कर रहे हो या फिर आपने फॉर्म भरवाया है, इतना महंगी फीस वगैरह गई है, तो इतने 3 पेज निकलवाने में भी क्या जा रहा है। तो इन पेजों को भी आप निकलवा लेना, मेरी सलाह मानो तो। यदि लिए तो ठीक, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं सेकंड पर। यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि ये दोनों तो आपके पास कंपलसरी कलरफुल रहने चाहिए, लिख लीजिए। चलिए, यहाँ पर आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड है हमारा आधार कार्ड, सबसे एसेंशियल पार्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो डीओबी लिख रही है, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेट करेगी, और बिल्कुल एक्यूरेट वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है। ये इस बात का ध्यान रखना। तो आधार कार्ड होना आपके पास कंपलसरी है, इसके बिना एंट्री होगी ही नहीं। सेकंड देखते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इंग्लिश में डोमिसाइल बोलते हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं या फिर बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं, इसे हम मूल निवास बोलते हैं हिंदी में। तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए, लेकिन उसकी एक खास बात है कि यहाँ पर फोटो होना चाहिए। यदि फोटो नहीं है तो आप लगा लीजिएगा, वही फोटो लगा लेना जो आपने फॉर्म में भरा था या फिर हो आपके पास। क्लियर है? पहला हो गया आधार कार्ड, दूसरा हो गया आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। थर्ड देखते हैं क्या है, वोटर आईडी। ये एडमिट कार्ड के अलावा डॉक्यूमेंट्स है। वोटर आईडी, डीएल, पैन कार्ड। यदि आपकी एज 18 प्लस है और आपके पास वोटर आईडी है या फिर डीएल है या फिर पैन कार्ड है, इनमें से कोई एक आपको लेकर जाना है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की वजह से, कि आधार कार्ड पहला डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद वोटर आईडी, डीएल और पैन कार्ड में से एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, पासपोर्ट साइज फोटो 6 और आफ्टर 1 मई 2024। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक फोटो होना चाहिए,
यदि आपने फॉर्म भरते टाइम नहीं खिंचवाया या फिर उस पर डेट नहीं डली हुई, तो डेट 1 मई के बाद की होनी चाहिए। मई, जून और अब चल रहा है जुलाई, तो आपके इन 3 महीनों की ड्यूरेशन वाली ही डेट यहाँ पर डली हो। और 2 चीज डलवा लेना, DOB डेट ऑफ बर्थ और DOP डेट ऑफ फोटो। तो मैं कहता हूँ दोनों ही चीज लिखवा लेना। और नेम तो ऊपर आ ही जाता है आपका, तो नेम, DOB और DOP लिखवाना जरूरी है। कितनी कॉपी होनी चाहिए? 6 कॉपी होनी चाहिए। एक और बात, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड में वो फोटो लगा लिया था जिसमें DOB नहीं लिखी हुई थी या DOP नहीं लिखी हुई थी। अब वो क्या करें, वो भी ध्यान से सुने कि वहां लिखी हो नहीं लिखी हो, बट यहाँ पर लिखवा कर लेकर जाओगे आप। यहाँ पर वो स्लेट पकड़ के उस पर नाम DOB और DOP लिखा होना चाहिए, तब लेकर जाओगे आप। बिना डेट ऑफ फोटो के नहीं लेकर जाओगे। क्लियर, समझ में आया? आधार कार्ड समझ में आ गया, डोमिसाइल आ गया, और वोटर ID, DL या फिर पैन कार्ड एक होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो ये आ गया। अब वो बच्चे जो 18+ नहीं है, जिनका पैन कार्ड नहीं बना होगा या फिर वोटर ID DL नहीं बन पाया होगा, उनके लिए सुन लीजिए 10th और 12th की मार्कशीट। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप बस 10th की मार्कशीट ले जाइए। क्यों? उसका रीजन है, 12th क्लास की मार्कशीट में DOB नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती। डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है तो 10th की मार्कशीट में लिखी होती है। तो आप 10th की मार्कशीट ओरिजिनल जरूर लेकर जाएं। और ये सारे सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। क्या क्या? आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो 6 और 10th क्लास की मार्कशीट। अच्छा, इसके साथ एक सर्टिफिकेट और मांगता है कि सर्टिफिकेट दिखाइए। तो यूपी, बिहार और सभी बोर्ड के बच्चे सुन लीजिए, जो आपकी मार्कशीट है उसी में क्या लिखा हुआ है? आपका सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, और वही सर्टिफिकेट मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से कोई नहीं होता। बट CBSE और ICSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए मार्कशीट के अलावा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, पासिंग सर्टिफिकेट, तो उसे लेकर जरूर जाएं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहां तक बात समझ में आई? चलो भाई ध्यान देते हैं कि ड्रेस कोड। अब मैं ड्रेस कोड पर आता हूं कि ड्रेस कोड क्या रहने वाला है आपका। जीन्स, जैकेट, पॉकेट और पॉकेट वाली शर्ट या फिर T-शर्ट। जरा ध्यान देना, ना तो आपकी जीन्स काम आएगी, जीन्स को भी वो मना कर देंगे, बिल्कुल एंट्री नहीं होने वाली। जैकेट होगी वो भी नहीं, वैसे भी अब जैकेट का क्या काम, गर्मी है तो जैकेट तो पहन सकते। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, पॉकेट वाली शर्ट या T-शर्ट, ना तो T-शर्ट होनी चाहिए और ना ही शर्ट होनी चाहिए। जैसे ये T-शर्ट है ना बिना पॉकेट के, वैसी होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वो फुल स्लीव की नहीं होनी चाहिए, मतलब फुल बाजू की नहीं होनी चाहिए, हाफ बाजू या फिर हाफ स्लीव की T-शर्ट रहने वाली हो आपकी। अब मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पहन के जा सकते हो, आप गर्ल्स हो या बॉयज हो। देखिए, लोअर T-शर्ट, हम लड़कों का क्या, सीधे सीधे लोअर डालिए, T-शर्ट डालिए, चप्पल पहनिए और निकल लीजिए बस। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा ज्यादा झंझट नहीं करनी, कपड़े पहनने में, दिखाने में कुछ नहीं। एग्जाम देने जा रहे हो, सीधा T-शर्ट, लोअर और चप्पलों में सीधे भाग जाइए। ठीक है जी। लड़कियों के लिए आ जाइए कि आप टॉप पहन सकते हो और लोअर, टॉप पहन सकते हो और लोअर पहन सकते हो, और सैंडल्स। ये हो गए लड़कियों के लिए। लड़के के लिए लोअर, T-शर्ट और फिर स्लीपर्स हो गए। क्लियर है? इतने हो गए हम बॉयज के लिए। चलिए, मैं थोड़ा सा अपनी गाइडेंस दूंगा कि जब मैं एग्जाम वगैरह देने गया था नेवी के, तो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और मानते भी नहीं है किसी की बात। तो थोड़ी सी भी गलती करने से चूकना, पहले से ही सावधान रहना, हर चीज के लिए पहले से ही तैयारी करके रखना। और आज ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। क्या क्या मैं पहले बता देता हूँ। आपके पास क्या होना चाहिए? पहले एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये कलरफुल, ये दोनों एडमिट कार्ड आपके कलरफुल हो। और ये एडिशनल चीज निकलवा के रख लेना, अगर मांगे तो दे दीजिएगा वरना रहने दीजिएगा। उसके बाद सेकंड, आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड। और कोशिश करना वो जो आधार कार्ड होता है ना, एक होता है DL की तरह, ठीक है, प्लास्टिक में, उसे जरूर प्रेफर करें, क्योंकि क्या पता वो फोटो वगैरह की वजह से उसे रिजेक्ट कर सके। बाकी जो आपके पास है उसे ले जा सकते हो, अब डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डोमिसाइल, आपका मूल निवास होना चाहिए, जल्दी से अपना अभी कलेक्ट कर लें और कलरफुल हो और यहाँ पर एक फोटो लगा हो। उसके बाद वोटर ID कार्ड, DL, पैन कार्ड में से एक हो, पासपोर्ट साइज फोटो जल्दी से अरेंज करके रखो। उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट। क्लियर है? इतने 6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में।
इसके बाद हम आगे सिर्फ लोवर टी शर्ट डालना है, चप्पल पहननी है और चल देना है एग्जाम देने। इसके बाद गर्ल्स क्या कर सकती हैं, लोवर टॉप और उसके बाद सैंडल्स। ठीक है, अब हम आते हैं कि और ज्यादा इसके नोट्स हमारी हमसे जुड़ने के लिए नोट्स, पीडीएफ या फिर अपडेट जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाली है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंग्लिश बाय सचिन तोमर को टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर हम इस तरीके कुछ वोकेबुलरी भेजते हैं, वोकैब भेजते हैं, आप इमेज से याद कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज, आपका जो ये एडमिट कार्ड रहने वाला है, एडमिट कार्ड फेज फर्स्ट का, उसे संभाल कर रखना जरा। जिनका एग्जाम निकलेगा और फेज 2 के लिए जाएंगे, उनसे वही एडमिट कार्ड मांगा जाएगा जो फेज 1 में उन्होंने मोहर लगाई थी या फिर उन्होंने सर्टिफाइड किया था। इस बात का याद रखना, वो स्टैम्प करेंगे इसको। और ये फेज 1 का एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है, फेज 2 में काम आएगा, इसके बिना एंट्री भी नहीं होती और ना ही आप रनिंग कर सकते हो, ना ही मेडिकल दे सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा कि आप इस टाइम मॉक नहीं दोगे, बिल्कुल मॉक नहीं देने वाले आप, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी साइट के, किसी भी यूट्यूब से, किसी भी वीडियो से मॉक नहीं दोगे। अब तक जो आपने पढ़ाई की थी उसका रिवीजन कीजिए। आपने कितने मॉक लगाए हो, 10, 20, 5, 2, 1, उसका रिवीजन कीजिए बस, और अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए। और आज रात से पहले ही सब कुछ बंद करके रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाइएगा। ठीक है, ये मेरे सजेशन है पर्सनली। और यदि आप इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी इस तरीके की हमने वोकैब प्रोवाइड करा रखी है, इसे रिवाइज कर सकते हो आप, क्योंकि इमेज देखने में आपको कुछ नहीं जा रहा। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, एक दो तो जरूर आपको इनमें से देखने को मिलेगा, क्या पता बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ से आपके एग्जाम में आ जाए। बाकी आपका जो भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसकी इंफॉर्मेशन फिर से प्रोवाइड करा दूंगा। और आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।